Hello everyone, welcome back. This is question number 2 of exercise 5.2. Okay, so question number 2 क्या है? In the adjoining figure identify. अब ये जो हमें ये फिगर दी हुई है इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है क्या, ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनको. सो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बताने हैं. अब हमारे पास ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, वी विल फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दिस फिगर. ओके, सबसे पहले तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 एंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं, 5 6 7 8 यहाँ पे बने हुए हैं. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कौन से होते हैं. अब कौन से होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स? अब ये देखो, ये यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाई. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की देखो, जो पैरेलल लाइन है तो हमारी सेम पोजीशन पर वो एंगल्स होने चाहिए. अब जैसे कि ये पैरेलल लाइन के ऊपर है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, तो ये ट्रांसवर्सल की साइड, लेफ्ट साइड पे हम पहले चेक करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं. ये देखो, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है. ठीक है, तो यानी कि सेम साइड पे है और सेम पोजीशन पर. तो एक पेयर तो ये हो गया हमारे पास, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा? ये पैरेलल लाइन के नीचे है और ये भी पैरेलल लाइन के नीचे है, तो एक पेयर ये हो गया हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स का. ठीक है, अब इधर से चेक करते हैं. अब ये देखो, इधर वाली साइड पे एंगल 1 ये लाइन के ऊपर है पैरेलल लाइन के, और इधर पैरेलल लाइन के ऊपर है ये एंगल जो है 5. ओके, एक पेयर ये हो गया हमारे पास. एंड द अदर वन इज, देखो ये एंगल 2 है, पैरेलल लाइन के नीचे है, ये भी पैरेलल लाइन के नीचे है, तो एक पेयर ये हो गया सेम साइड पे. अब हमारे पास कितने पेयर आ गए? देखो, एक पेयर तो बना हमारे पास एंगल 4 एंड एंगल 4 का एंगल 8. ओके, दूसरा पेयर बना एंगल 3 और एंगल 7. एक पेयर ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का. अब इधर से चेक करते हैं एंगल 1 और एंगल 5. एंगल 1 एंड एंगल 5. और दूसरा पेयर कौन सा बना यहाँ पे? एंगल 2 एंड एंगल 6. एंगल 2 एंड एंगल 6. तो ये तो हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर. अब हमारे पास हमें बताने हैं द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो पैरेलल लाइन होती है ना, और उनके जो, ये देखो ये जेड बन गया. अब जेड में जो क्रॉस में है ना एंगल्स, वो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. अब एक जेड तो ये बन गया, और एक जेड हमारे पास ऐसे भी तो बन सकता है ना, ऐसे. ठीक है, तो एक पेयर ये हो गया हमारे पास. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कितने पेयर्स हो गए? 2. एक तो एंगल 3 और एंगल 5, और एक एंगल 2 और एंगल 8. तो लिख देंगे कौन कौन से हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? एंगल 3 and angle 5, and they are always equal. Angle 2 and angle 8. ये हो गए alternate interior angles. अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, the pairs of interior angles on the same side of the transversal. अब हमें इंटीरियर एंगल्स बताने हैं. इंटीरियर एंगल्स, और वो सेम साइड पर होने चाहिए. सेम साइड मीन्स जैसे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसकी सेम साइड पर होने चाहिए इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स का सम हम लिखते हैं ना, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 180 डिग्री. तो दैट मीन्स ये सेम साइड पे जो ये दो एंगल है ना, ये 3 और एंगल 8, ये दो एंगल, ये कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द
ट्रांसवर्सल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 3 एंड एंगल 8। एक तो एंगल 3 और 8 हो गया और एक एंगल 2 एंड 5 हो गया। तो यहां पे लिख देंगे हम एंगल 3 यानी कि एंगल 3 और एंगल 8। ओके, एक पेयर तो ये हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 5। ठीक है, ये हो गया। यानी कि एंगल 3 इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल 3 प्लस एंगल 8। ये ऑल्टरनेट नहीं, इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एंगल 2 प्लस एंगल 5 इनका भी सम कितना होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब हमें बता, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो क्रॉस में बनते हैं, ऐसे जो क्रॉस में बनते हैं वो अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के सामने जो एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। एक क्रॉस ये बना और एक क्रॉस ये बना। अब इस क्रॉस में 7 का अपोजिट 5 है, एक पेयर तो ये हो गया हमारे पास, एंगल 7 एंड एंगल 5। ठीक है, और दूसरा पेयर कौन सा हो गया, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये भी लिख देते हैं, एंगल 6 एंड एंगल 8। अब ऊपर वाला क्रॉस चेक करो, ये भी तो क्रॉस बन रहा है ना, इसमें भी जो आमने सामने एंगल्स हैं वो वर्टिकल अपोजिट हैं। 2 और 4 अपोजिट हैं, 1 एंड 3। तो ये पेयर्स हो गए हमारे पास एंगल 2 एंड एंगल 4। और एक पेयर क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 3, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने है। तो एंगल 1 एंड एंगल 3। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।